दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की 2025 की सबसे दमदार फैमिली 7 सीटर कार कौन सी है? हमने चुनी है 10 ऐसी गाड़ियां जो देती हैं स्टाइल, पावर, स्पेस और माइलेज, सब एक साथ। लेकिन ध्यान दें, इस लिस्ट में कुछ कारें आपके बजट के लिए परफेक्ट, कुछ प्रीमियम अनुभव के लिए हैं। और हाँ, नंबर 1 ऐसी है जिसे देखकर आप कहेंगे, ये गाड़ी मेरी फैमिली के लिए बनी ही है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आखिरी गाड़ी आपको चौंका देगी। नंबर 10 पर आती है किया की कैरेंस क्लाविश। दोस्तों, हाल ही में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है और आते ही इसने मार्केट में जबरदस्त हलचल मचा दी है। आपको तो पता ही है, हुंडई और किया एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। जैसे हुंडई की अल्कजार है, वैसी ही रोल निभाती है किया की कैरेंस क्लाविश। फर्क बस इतना है कि जहां अल्कजार की शुरुआती कीमत करीब 17.5 लाख ऑन रोड से होती है, वहीं कैरेंस क्लाविश 13.03 लाख से शुरू हो जाती है। यानी वही फीचर्स, वही पावर, लेकिन काफी सस्ते में। इंजन की बात करें तो क्रेटा, सेल्टोस, अल्कजार और कैरेंस क्लाविश चारों गाड़ियों में एक जैसे 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो नीचे से यह गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक दिखती है। साइड प्रोफाइल देखो तो ऐसा लगता है जैसे 30 से 40 लाख की कार हो, और फ्रंट से भी एकदम प्रीमियम लुक देती है। इंटीरियर में स्पेस भरपूर है। थर्ड रो में भी बैठने के लिए अच्छी खासी जगह दी गई है। डैशबोर्ड का लेआउट शानदार है और केबिन में बैठते ही अलग ही मजा आता है। नंबर 9 पर आती है मारुति सुजुकी XL6। मारुति की XL6 भी एक 7 सीटर गाड़ी है और इसका मामला लगभग आर्टिगा जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि आर्टिगा के जो माइनस पॉइंट थे, उन्हें XL6 में सुधारा गया है। कैसे? आर्टिगा में पुराना इंटीरियर दिया जाता था, लेकिन XL6 में नया और फ्रेश इंटीरियर मिल जाता है। इसमें टैक्सी वाली फील भी नहीं आएगी। जहां आर्टिगा के CNG मॉडल पर 8 से 9 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं XL6 का CNG वेरिएंट कुछ ही हफ्तों में मिल सकता है। इसके अलावा इसमें कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जो लंबी दूरी पर सफर को और आरामदायक बना देती हैं। साथ ही नेक्सा का प्रीमियम एक्सपीरियंस भी मिलता है। नया इंटीरियर और नेक्सा की बैजिंग का मतलब है कि कीमत थोड़ी ज्यादा देनी होगी। ऑन रोड 13,75,000 से लेकर 17,35,000 तक पड़ती है, यानी आर्टिगा से करीब 2 लाख महंगी। डिजाइन की बात करें तो बाहर से लगभग वही आर्टिगा जैसा ही लगेगा। थर्ड रो का आराम भी आर्टिगा जैसा ही है। अब सवाल यह है कि क्या आप 2 लाख ज्यादा देकर XL6 चुनेंगे या फिर आर्टिगा ही आपके लिए सही रहेगी? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 8 पर आती है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। यह गाड़ी उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जो आराम, स्पेस और आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। इसमें 7 या 8 सीटों का विकल्प मिलता है, जिससे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त जगह रहती है। इंजन ऑप्शन में 2.0 लीटर पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड शामिल है। पेट्रोल इंजन 173 bhp पावर और 16 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देता है, जबकि हाइब्रिड इंजन 184 bhp पावर और 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज प्रदान करता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरामिक सनरूफ, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, 6 एयरबैग और ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलते हैं। सुरक्षा के मामले में इनोवा हाई क्रॉस 5 स्टार NCAP रेटिंग वाली गाड़ी है, जो इसके मजबूत निर्माण और भरोसेमंद सुरक्षा फीचर्स को दर्शाती है। कीमत की बात करें तो एक्स शोरूम 18,06,000 से शुरू होकर 30,83,000 रुपए तक जाती है, वेरिएंट और फीचर्स के आधार पर। कुल मिलाकर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एक विश्वसनीय, आरामदायक और फैमिली फ्रेंडली 7 सीटर है, जो हर भारतीय परिवार के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होती है। नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी आर्टिगा। दोस्तों, टोयोटा रूमियन और मारुति आर्टिगा असल में एक ही गाड़ी के 2 नाम हैं। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार का नाम आर्टिगा ही है। इसमें 7 लोगों के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। थर्ड रो में भी 2 बड़े आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, मगर इस प्राइस में सही माना जाएगा। आर्टिगा में वही 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है, जो ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में भी आता है। यह इंजन 102 bhp की पावर और 136 Nm टॉर्क देता है,
यानी 7 लोगों को बिठाकर भी जब आप इसे चलाएंगे तो अंडर पावर जैसा एहसास नहीं होगा। कीमत की बात करें तो ऑन रोड 10,13,000 से लेकर लगभग 15.5 लाख तक जाती है। वहीं सीएनजी आर्टिगा 12,74,000 में मिल जाएगी और माइलेज के साथ 7 सीटर का अनुभव देगी। लेकिन इसके 3 कमजोर पहलू भी हैं। पहला, आर्टिगा की टैक्सी कार जैसी इमेज। दूसरा, इंटीरियर बहुत पुराना लगता है, जैसे 2012 से 13 की कार हो। बाहर से डिजाइन फिर भी ठीक है। और तीसरा, सीएनजी बेस मॉडल पर 7 से 8 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड। इन सब के बावजूद कार जबरदस्त है, मेंटेनेंस सस्ती है, भरोसेमंद है और माइलेज भी शानदार देती है। नंबर 6 पर आती है रेनो की ट्राइबर। रेनॉल्ट ट्राइबर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कीमत। ऑन रोड 6,93,000 से लेकर 10 लाख तक आती है। यानी ट्राइबर का टॉप वेरिएंट भी आर्टिगा के बेस मॉडल से सस्ता पड़ता है। थर्ड रो में भी बढ़िया स्पेस दिया गया है, जिसमें 2 बड़े आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा समझौता है इंजन। वही 1 लीटर वाला इंजन जो क्विड में मिलता है, बस 71 बीएचपी और 96 एनएम टॉर्क के साथ। नतीजा ये कि चाहे अकेले चलो या 7 लोग साथ हों, पावर की कमी हमेशा खलेगी। ये गाड़ी सिर्फ आराम से पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए बनी है। 7 लोग बैठाकर 80 से 90 की स्पीड पर क्रूज कर लो, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना। ओवरटेकिंग जैसी चीज भूल जाओ। यही वजह है कि इसकी कीमत कम रखी गई है। अगर आपका बजट सीमित है और सिर्फ एक 7 सीटर चाहिए जो आराम से चले, तो ये सही ऑप्शन है। माइलेज भी संतोषजनक मिल जाता है। इंटीरियर आर्टिगा से बेहतर लगता है और टैक्सी वाली फील भी नहीं आती। हाँ, सीएनजी वेरिएंट से दूर ही रहना, क्योंकि वैसे भी कमजोर इंजन है, सीएनजी के साथ और सुस्त हो जाएगा। नंबर 5 पर आती है टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा की सफारी। सफारी में वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ है जो लैंड रोवर में दिया जाता है। फीचर्स से लेकर प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ और 7 सीटर का कॉम्बिनेशन इसे और भी खास बना देता है। इंजन भी दमदार है। फिएट का 2 लीटर डीजल जो 167 बीएचपी पावर और 350 एनएम टॉर्क पैदा करता है। यही इंजन जीप कंपास में भी मिलता है, जिसकी कीमत 37 लाख तक जाती है। वहीं सफारी की कीमत 18 लाख से लेकर 32 लाख ऑन रोड तक पड़ती है। डिजाइन की बात करें तो पीछे कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और आगे कनेक्टेड डीआरएल इसे बेहद स्टाइलिश बनाते हैं। थर्ड रो में स्पेस थोड़ा सीमित है। छोटे रूट पर 2 बड़े बैठ सकते हैं और लंबी दूरी पर 3 बच्चे आसानी से समा जाते हैं। हाँ, इसके 2 कमजोर पहलू भी हैं। पहला, इसमें सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल बिल्कुल नहीं, और भारत में डीजल गाड़ियों पर बैन का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा, टाटा की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस अभी भी उतनी भरोसेमंद नहीं मानी जाती, वरना सेफ्टी के मामले में तो टाटा का नाम ही काफी है। सफारी को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। नंबर 4 पर आती है हुंडई क्रेटा की बड़ी बहन अल्कजार। इसे ऐसे समझ लो कि क्रेटा में एक थर्ड रो जोड़ दी गई और नाम रख दिया अल्कजार। यानी फीचर्स वही पेट्रोल डीजल इंजन और वही भरोसेमंद क्वालिटी, बस अब 7 सीटर के साथ। पिछले साल इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च हुआ था, जिसमें फ्रंट पर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और रियर में सी शेप कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं, जो इसे और आकर्षक बना देती हैं। इंटीरियर की बात करें तो ड्यूल स्क्रीन सेटअप और प्रीमियम फिनिश काफी शानदार है। थर्ड रो में भी ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है, जिससे यह गाड़ी पूरी तरह फैमिली कार साबित होती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी वही क्रेटा वाला है, स्मूथ और मक्खन जैसा। अब अगर इसकी कमजोरी देखें तो बस एक ही है, प्राइसिंग। अल्कजार ऑन रोड 17.5 लाख से शुरू होकर 25.5 लाख तक चली जाती है, जो सीधे सीधे टाटा सफारी की रेंज में आ जाती है। अब फैसला आपको करना है कि सफारी लेंगे या अल्कजार, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3 पर आती है हमारी XUV 700। इस गाड़ी ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। हैरियर और सफारी की सेल्स तो अच्छी हैं, मगर XUV 700 उन दोनों की कुल सेल्स से भी दोगुनी बिकती है, यानी महीने के करीब 7,000 यूनिट्स। और क्यों ना बिके, मिड वेरिएंट में ही पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल स्क्रीन वाला शानदार इंटीरियर, 2.2 लीटर डीजल और 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है 200 बीएचपी पावर के साथ। ऊपर से 7 सीटर का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके साथ 5 स्टार सेफ्टी, स्पोर्टी डिजाइन और स्टाइलिश लुक इसे और भी खास बनाते हैं। टेस्ट ड्राइव जरूर लेना चाहिए। फ्रंट व्हील ड्राइव मोनोकॉक जैसा अनुभव देती है।
मतलब 150 की स्पीड पर भी लगेगा जैसे आप 80 से 90 पर चल रहे हो। इतना स्टेबल और आरामदायक अनुभव देती है XUV 700। अगर आप इसे शोरूम में देखें तो गाड़ी का लुक और ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों आपको तुरंत पसंद आ जाएंगे। नंबर 2 पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। भाई साहब, इसने तो पूरा ऑटो मार्केट हिलाकर रख दिया है। हर महीने 14 से 15 हजार यूनिट्स बिक जाती हैं। अगर आप साइज और प्राइस की तुलना करो तो अल्कजार और स्कॉर्पियो एन को साथ रखकर देख लो। अल्कजार से बड़ी होने के बावजूद स्कॉर्पियो एन लगभग 1.5 लाख सस्ती मिलती है। इसका बेस मॉडल ऑन रोड करीब 16,50,000 से शुरू होता है। अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो जेडेट सेलेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा, जिसकी कीमत करीब 22 लाख तक पड़ती है। इसके अलावा इसमें 4x4 का विकल्प भी है जो इसे और दमदार बनाता है। 7 सीटर तो है ही, लेकिन थर्ड रो में स्पेस थोड़ा कम है। वहां बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, बड़ों के लिए टाइट लगेगी। इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो ऐसा लगता है मानो फॉर्च्यूनर को टक्कर दे रही हो, और वो भी आधी कीमत में। इसी वजह से इसे बिग डैडी ऑफ एसयूवी कहा जाता है। सड़कों पर इसका हॉर्न बजते ही लोग साइड हो जाते हैं। ऊपर से महिंद्रा का भरोसा, यानी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली मजबूत एसयूवी। स्कॉर्पियो एन में पेट्रोल, डीजल और ऑटोमेटिक हर ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं उस 7 सीटर पर जिसे लोग असली बिग डैडी ऑफ एसयूवी कहते हैं, यानी कि नंबर 1 पर आती है टोयोटा की तरफ से टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी की शान ही अलग है। पॉलिटिशियन की पसंद, पावर की पहचान, और जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो हर कोई पलट पलट कर देखेगा। समाज में इसकी इज्जत बिल्कुल अलग लेवल की है। ये एक कंप्लीट 7 सीटर एसयूवी है। चाहे बच्चे हों या बड़े, थर्ड रो पर आराम से बैठ सकते हैं, और चाहे तो 7 नहीं 8-9 लोगों को भी इसमें बिठा सकते हो। इतनी विशाल कार है कि फुल लोड होने पर भी पावर की कमी महसूस नहीं होती। इसमें 2.8 लीटर का डीजल इंजन और 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है। खासकर डीजल इंजन 500 Nm तक का टॉर्क देता है, जो इसे और भी ताकतवर बनाता है। और 2026 में इसका नया फेसलिफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च होने वाला है, जिसमें बिल्कुल नया डिजाइन, एडवांस फीचर्स और पैनोरामिक सनरूफ भी शामिल होंगे। फिलहाल अभी की फॉर्च्यूनर थोड़ी आउटडेटेड लगने लगी है। हाँ, अगर तब तक नया मॉडल नहीं आया और आपको तुरंत खरीदनी है तो ये आज भी बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 7 सीटर कारों की पूरी लिस्ट। अब आप जान चुके हैं कौन सी गाड़ी आपके परिवार के लिए परफेक्ट है, कौन सी आपके बजट में फिट बैठती है और कौन सी आपको स्टाइल और कंफर्ट दोनों देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे नए रिव्यूज, नए फीचर्स, नए बजट फ्रेंडली ऑप्शंस और हर वो जानकारी जो आपके लिए मददगार साबित हो। बस जुड़े रहिए और अगली वीडियो तक ड्राइव का मजा लेते रहिए, सीखते रहिए और कारों की दुनिया में आगे बढ़ते रहिए।